आज का टॉपिक है यूज ऑफ ए एंड बी। आज हम लोग सीखेंगे कि ए और एंड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये एक प्रकार से आर्टिकल है। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड और द, ठीक। जिसमें से हम आज पढ़ेंगे ए और एंड का प्रयोग, यूज ऑफ ए एंड। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। अभी हम आप लोगों से इस पे प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से इसको देखिए और समझिए कि ए एंड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, वर्णमाला है, वो ए से जेड तक टोटल 26 अल्फाबेट हैं, 26 अक्षर हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर जो है ये क्या है, वोवेल, जिन्हें स्वर कहा जाता है। इनके अतिरिक्त जो 21 बच जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में व्यंजन पढ़े हैं। हिंदी में भी जो वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर बना है ना। तो अब बात आती है ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हम लोग नाउन वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया है, सिंगुलर काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ये होता है जो गिनने योग्य, और गिनने में कैसा हो, सिंगुलर हो, एक वचन, ठीक है। वहां पर हम ए या एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका अर्थ होता है एक या कोई, ठीक। तो ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब इसमें देखिए, अगर हम प्लूरल नाउन के पहले यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ए का अर्थ ही एक होता है और प्लूरल क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो अगर हम एक से अधिक के पहले अगर हम ए और एन का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही ए या एन का प्रयोग किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ए का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो किसके पहले करते हैं, ऐसे वर्ड के पहले, ऐसे शब्द के पहले प्रयोग करते हैं जिसकी स्टार्टिंग, जिसकी शुरुआत जो है वो कॉन्सोनेंट से हुई है, यानी कि व्यंजन से। और एन का प्रयोग हम लोग उसके पहले करते हैं जिसकी शुरुआत वॉवेल से, अर्थात स्वर, ठीक। अब ए का प्रयोग जो है, जैसे उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए बॉय, ये देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। ए ट्री, ये टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी वोवेल वो कॉन्सोनेंट आपको मिलते जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए कैमल है, ठीक है ना, कैमल में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये गोल देख रहे हैं, इसका पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले क्या यूज हुआ, ए यूज हुआ। अब एन जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं, जैसे एन एप्पल, एन एलिमेंट, एन इम्पोर्ट, ठीक है, एन ऑरेंज या ऑल। इस तरीके से आप देख रहे हैं, एन अम्ब्रेला, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये एक लेकिन साधारण सी बात है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए का और वोवेल से पहले एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लिखावट पर ना ध्यान दे करके उच्चारण पर ध्यान देंगे कि हम स्पोकन कैसा कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अगर हम उच्चारण इस तरीके से कर रहे हैं कि उसका उच्चारण हिंदी के किसी व्यंजन वर्ण से शुरुआत हो रही है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर उसका उच्चारण किसी स्वर से हो रहा है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए जरा, उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, हीरो लिखा है ना, और यहीं पर लिखा है ऑनेस्ट। दोनों के पहले एच लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो लेकिन दोनों के पहले ना ए का प्रयोग होगा ना ही एन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, हीरो, जबकि इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। यहाँ पर एच साइलेंट होता है, इसलिए उच्चारण किससे होता है, आ से, ऑनेस्ट। ठीक। तो चूंकि इसका उच्चारण एक व्यंजन अक्षर से हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम ए हीरो लिखते हैं। लेकिन ऑनेस्ट जो होता है उसके पहले देखिए एम का प्रयोग होता है, ठीक है। क्लियर है? इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या होता है, या से, ई से, ए से, यू से या फिर वा से होता है, ठीक। जबकि इंग्लिश पे अगर ध्यान देंगे, अंग्रेजी पर ध्यान देंगे तो उसकी शुरुआत एक स्वर अक्षर से हुआ होगा, वावेल अक्षर से हुआ होगा, ठीक है, वावेल अल्फाबेट से। लेकिन हिंदी में जब उच्चारण देखेंगे तो उसकी शुरुआत व्यंजन अक्षर से हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे लिखा है ए यूनिक, ए यूनियन, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या है, यू, यू क्या है, वॉवेल है ना। लेकिन जब हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूनिक या यूनियन, ठीक है। तो उच्चारण किससे हो रहा है, या से ना, या से हो रहा है। और या क्या होता है हिंदी में, व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। और यहाँ आप लोग यू देख करके आप लोग आयन मत लगा दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एक वर्ड है यूरोपियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, यूरोपियन, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग अगर हम हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, यूरोपियन। उच्चारण किससे हो रहा है, या से। तो इसके पहले ए लगाएंगे कि एन, ए लगाएंगे, है ना कि एन लगाएंगे। अगर एन लगा देंगे तो हमारा उत्तर तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक। जबकि इसकी शुरुआत ई से, एक वावेल अक्षर से हो रहा है, वावेल अल्फाबेट से। लेकिन जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो या हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं वो इस स्पेलिंग पे नहीं डिपेंड करता है, इससे ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, इसके प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड है जो आप लिखते हैं तो शुरुआत इंग्लिश में कॉन्सोनेंट से होता है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत वॉवेल से होती है हिंदी की, ठीक है। जैसे MSC, FIR, SBO, ठीक है।
अब लिखा किससे गया है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो किससे करते हैं? एम। ये क्या है? स्वर है, ठीक है, इसलिए इसके पहले हम एम का प्रयोग करते हैं। एफ में ये क्या है? स्वर है, इसलिए इसके पहले एम का प्रयोग करते हैं। एस, एस क्या है? व्यंजन है, इंग्लिश में व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण करते हैं तब स्वर, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आरटीसी अगर हम देखें, अब आर अगर देखिए, आर में आ क्या है? स्वर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? व्यंजन। तो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये व्यंजन से शुरुआत हुई है, इसका उच्चारण किस अक्षर से हो रहा है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर इसकी शुरुआत आ से हो रही है तो यहाँ पर हम लोग आएँ लगाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। फिर से एक बार लास्ट में आप लोग फिर से डिस्कस कर लीजिए कि जिस शब्द के उच्चारण में, हिंदी में उच्चारण करते समय अगर उसकी शुरुआत हिंदी के स्वर अक्षर से हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर हिंदी के व्यंजन अक्षर से शुरुआत हो रही है तो उसके पहले ए लगाएंगे। बस इतना ही है, और लिखने से ज़्यादा उसके उच्चारण पर ए और एन का प्रयोग निर्भर करता है, ठीक है। थैंक यू।